स्वागत है डॉक्टर साहब, प्रस्तुत कीजिए वक्तव्य। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नम ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लग्नोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियांग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नाम दिगंबरा। शरीरं स्वरूपं ततो वाकलत्रं यश्चारुचित्तं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नै श्री गुरोरङ्गपद्मे तत्किं 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 नारायणं नमस्तभ्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कराचरण कृतं वाक काय जम्बा कर्म जम्बा श्रवण नैनम जम्ब का मानस मवा अपराध्यम विहितम विहितम वा सर्वम एतत् क्षमेश्वरम जया जया करुणावधे श्री महादेव शंभो। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रा वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगं पराविति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणि व्याघ्रकृतिं वसावनं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयपाल त्वमहं वंदे परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगल में पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि शरणम वंदन अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय प्राण भवा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के भी चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक किया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। समुपस्थित भागवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों, मात्र शक्ति भगनी बांधवों, मकरंद रस पिपासु भुवि भावुक रसुक वृंद जन, हम सब का यह परम सौभाग्य है कि हम सब एक साथ मिलकर के इस कथा का श्रवण करते हैं और शिव कथा मंदाग्नि में गोता लगाते हैं। ऐसे अवसर बहुत पुण्य से और बड़े भाग्य से मिलते हैं, क्योंकि संतों ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभु न कोई, आवते एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। यह जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक इस तरफ पाँव या कथा में जो है शिव कथा के या भागवत कथा सुनने में जो है वो तक नहीं हो सकता। गत प्रसंग में सृष्टि की उत्पत्ति और दक्ष की 24 कन्याओं के विषय में हमने श्रवण किया था। अब आज यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि की कथा में हम प्रवेश करें। आइए, प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी मन वाणी को पवित्र करते हैं और कथा सुनने व सुनाने की इस संकीर्तन के माध्यम से योग्यता प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सूत जी बोलते हैं कि हे मनुष्यों, नारद जी ने आदर सहित ब्रह्माई से पूछा, कथागतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सला, वासविस्तम तस्यासीत् कुबेरेण महात्मने,
भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ मैत्री कब हुई, कृपा करके हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, कहते हैं, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर से कैसे मित्रता हुई, यह आप सुने। हम पिल्ले नगर में यज्ञ करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विशारद एक दीक्षित ब्राह्मण रहते थे। वे वेद और वेदांत के ज्ञाता, प्रबुद्ध, वेदांती में दक्ष और अनेक राजाओं से सम्मानित परम उदार और यशस्वी थे। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले थे। विद्याध्ययन परायण रमणीय अंगों वाले थे। आसीत गुण निधिर नाम दीक्षित तस्य वही सुत। और उनके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवित्र हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता के अनजाने में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया, यानी जुए के कार्य में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर के जुआरियों को सौंप दिया और उनसे उसने मित्रता कर ली। आगे कहते हैं, ब्राह्मणों के लिए शास्त्रों में वर्णित आचार विचार से रहित, संध्या बंधन से रहित, स्नान आदि जो कर्मों से विमुख है, वेद शास्त्र का निंदक है, देवताओं, वह ब्राह्मणों का जो है अपमान करने लगा। माता द्वारा प्रेरित करने पर भी वह कभी अपने पिता के पास नहीं जाता था। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त दीक्षित ब्राह्मण जब जब दीक्षित पत्नी से पूछता कि कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो कह दिया करती थी कि इस समय वो स्नान करके पूजा कर घर से बाहर गया है, या अभी तक पढ़ रहा था, अब वो 2-3 मित्रों के साथ बाहर चला गया है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव अपने पति दीक्षित को धोखे में रखती थी। वह दीक्षित ब्राह्मण पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ जान ही नहीं पाता था। 16वें वर्ष में उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी करा दिए और इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे हुए विधान के अनुसार उसका पानी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को समझाती रहती कि तुम्हारे पिताजी बड़े महात्मा धर्मात्मा हैं, उनकी चारों ओर समाज में बड़ी मान्यता है, सम्मान्य है, लेकिन उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तो अपनी बुरी आदत को छोड़ दे, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जानेंगे तो तुझको भी और मुझको भी मार डालेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उसे उसमें कुछ भी सुधार नहीं आया। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी और दैवयोग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देख ली और उससे पूछ लिया। उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी थोड़ी ही की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने
यह ला करके मुझे अवश्य दी है। और मुझे अंगूठी ही नहीं दी, बल्कि अन्य जिवारियों को भी बहुत सा धन, उसने बहुत सा सामान घर से लाकर दे दिया है। लेकिन आश्चर्य ये है महात्मन कि आप जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सर झुक गया। वह सूर झुकाए हुए वस्त्र से अपने मुंह को ढक करके घर आकर के अपनी पत्नी से बोला, मेरे धूर्त पत्नी, ये तो बता कि तेरा लाडला कहाँ गया है। खैर वह कहीं गया हो, किंतु है जिसे मेरी उपना करते हुए तूने मेरे उंगलियों से निकाल ली थी। ब्राह्मण बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी भी बनती है। जब जब तुझसे पूछता था कि पुत्र कहाँ है, तू उसके बुरे कर्मों को छिपा करके मुझे बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसे बोलते हुए घर के अन्य चीजों को ढूंढने लगा, और जब एक भी चीज नहीं मिली, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में हार दिया, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर के पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी। अनपत्योषमीतेना दुष्टेन कुल दोषिणा उत्तिष्ठनाय पाथस्त्वं तस्मै दद्यात् तिलांजलिम्। और तदनंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उस दिन उसने अपना दूसरा विवाह करने का निर्णय भी ले लिया। इस घटना से वह दीक्षित पुत्र गुणनिधि घर को छोड़ करके अन्यत्र चला गया और वहां अपनी चिंता करने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक मंदिर में के पास जाकर बैठ गया। उस मंदिर में एक शिव भक्त अपने परिवार के साथ पूजन कर रहे थे। घर से लाए पकवान भगवान शिव को अर्पित कर रहे थे, और उधर भूख से पीड़ित गुणनिधि मंदिर की आड़ में छुप करके देखने लगा। पूजा करते हुए भी देख रहे थे, वो विधिवत रूप से पूजा कर रहे थे। और जब वह शिव भक्त पूजा से निवृत्त हो गए और विश्राम करने लगे, तो वह मंदिर में जाकर जितना भी प्रसाद चढ़ा था सब लेकर के वहां से भाग गया। और उसे भागते देख करके वह सभी लोग उसके पीछे चिल्लाते हुए, चोर चोर कहते हुए और पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उसको पकड़ लिया और उसकी जो है पिटाई की, और इतनी पिटाई हुई कि गंभीर आघात से गुणनिधि का प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अभी तक उसने नैवेद्य खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूत आकर के उसको बांध लिया, परंतु जो ही उसे ले जाना चाहते थे तभी दिव्य विमानों में बैठ करके त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी वहां पहुंच गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं है। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते यह बड़ा पापी है, अपने धर्म कर्म से हीन है, कुल में और आचरण में भी हीन है, और अपने पिता का यह बहुत बड़ा शत्रु है। देखिए
इसने शिव का प्रसाद भी चुरा रखा है। तब शिवगणों ने कहा कि हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञ पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर के सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ी हुई दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरे वस्त्र को फाड़ करके उससे दीपक की इसने बत्ती बनाई और उसने जो है रात्रि में जो है शिव मंदिर प्रकाश किया। इसके अलावा पूजा के संग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं भक्तों के द्वारा की जा रही पूजा पास रख करके इसने जो है वो देखा। और तब कहते हैं यह भगवान शिव का प्रिय हो गया है। यह आज ही शिवलोक हमारे साथ जाएगा, शिव का अनुगामी बनेगा और उत्तम भोगों का उपभोग करेगा और फिर अपने आप अपने पाप रूपी मैल को धो करके ये कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही सबका प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब तुम लोग यहां से चले जाओ। यमदूतों ने जब इस प्रसंग को धर्मराज से कहा तो उन्होंने कहा, ये त्रिपुंड धरालु के विभूत्या गणां ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जो इस संसार में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं और उन सबको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर कभी मत लाना। जो इस जगत में रुद्राक्ष धारण करते हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना। धर्मराज ने यहाँ तक कह दिया, आजीवन हेत्वाच शिवेश धराहिये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। जिन लोगों ने अपनी जीविका के लिए भी शिव का वेश धारण किया है उन सबको छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। तब यमदूतों ने कहा, आपकी प्रभु जैसी आज्ञा। बोलो भगवान सदा शिवाय की नमः, बोलो ये से पुराण की नमः, गुरुदेव की जय। इससे आगे का कथा हम बाद में श्रवण करेंगे और अपने इस भजन के साथ हम आज के इसका जो है समापन करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भुवनेश्वराय शिव भुवनेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मोटेश्वराय शिव मोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आए शरण तिहारे प्रभु, शंभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। भक्तों को कभी शिव ने न निराश किया है। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दिया है। बड़ा है तेरा दायरा, तू बड़ा दातार है, तू बड़ा दातार है। आए शरण तिहारे शंभु तार तार तो। कैलाश के निवास नमो बार है, नमो बार बार है। आए शरण तिहारे शंभु तार तार तो। जय ओम नमो पार्वती, हर हर महादेव। गुरुदेव के चरणों में आज वक्तव्य। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बड़ा ही आनंद आया वक्तव्य को सुन करके। बहुत सुंदर। महादेव हमेशा कृपा बना करके रखें और ऐसे ही आप सुंदर चरित्र हम सबके सामने वर्णित करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। जी नमस्ते भैया। जी भैया गगन जी। भैया आपको और पावनी जी को देख के कुछ कोशिश करता हूँ करने अरे की भैया भैया। नहीं, आपसे हम सीखते हैं। आप तो मतलब आप इतना अच्छा कहते हैं। बहुत अच्छा वक्तव्य था। मुझे कहने करो पावनी कैसे नहीं कि आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं।